तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बड़े दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं। वैसे पहला तो लेक्चर था वो बेसिक्स ऑफ, लेकिन वो बेसिक था, लेकिन सिलेबस की जो शुरुआत होगी आपकी आज से होगी। तो लॉकडाउन विथ मी यानी लॉकडाउन विथ अलजेब्रा। अलजेब्रा के साथ हम अब लॉकडाउन हो गए। बड़े दिनों से हमें बोर हो रहा था, घर पर कुछ करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो चलिए बैठे बैठे कुछ माइंड रिफ्रेश करते हैं और कुछ पढ़ते हैं अच्छे से और ज्ञान की जोत जगाते हैं माइंड में हमारे। तो चलिए सेट्स, पहला तो आपका जो आज से हम सिलेबस करेंगे, आपका पहला चैप्टर लेंगे अलजेब्रा का। तो ये अलजेब्रा का लेक्चर है पहले। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेंगे। तो सेट्स, सबसे पहले सेट्स क्या होते हैं। तो चलिए मराठी में आ जाता हूं मैं। सेट्स काय असतं ते पाहूया आपण, कारण हिंदी पण बोर होते ना आपल्याला खूपच। तो पहिले आपल्याला सेट्स म्हणजे काय ते हे पाहून घ्यायचं आहे। तर सेट्स म्हणजे काय असते बघा, सेट्स म्हणजे एक कलेक्शन असते ऑब्जेक्टचं काय करतो आपण, एक कलेक्शन करतो। मग कसं कोणत्याही ऑब्जेक्टचं कलेक्शन होतंय का, तर पहा समजा नंबर्स आहे 1 to 10, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हे काय झाला, सेट झाला। आपण हे अशा प्रकारे रिप्रेझेंट करतो आपण। हा झाला सेट्स। कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे सर्व नंबर, कशात लिहायचे आहेत, कर्ली ब्रॅकेटच्या मध्ये 1 to 10 मध्ये। तर हा झालाय सेट, सॉरी। तर सेटला आपण अशा प्रकारे रिप्रेझेंट करतो कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहून एलिमेंट्स। तर कोणतेही ऑब्जेक्ट्स का, काही समजा आता ब्रिलियंट स्टुडंट इन क्लास म्हटलं, क्लासमध्ये ब्रिलियंट स्टुडंट आहे। सेट्स मध्ये काय असतात, डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स असतात, डेफिनेट असतात। पण ब्रिलियंट स्टूडेंट म्हटलं तर प्रत्येकाचा पर्सपेक्टिव्ह वेगळा असतो प्रत्येकाची। जैसे कि अगर बोला जाए तो एक टीचर होता है, वो कहता है कि ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है। फिर कोई दूसरा टीचर आता है, मैथ का टीचर आता है, वो कहता है ये 3 स्टूडेंट ब्रिलियंट है। फिर इंग्लिश का टीचर आता है, नहीं ये ब्रिलियंट नहीं, वो 3 स्टूडेंट ब्रिलियंट है, ऐसा कहता है। फिर साइंस का टीचर आता है, नहीं ये नहीं, वो वाले स्टूडेंट ब्रिलियंट है। यानी सबका प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, डिफरेंट होता है। सबका प्रोस्पेक्टिव सब डिफरेंट होता है। यानी डेफिनेट कोई नहीं बताता। ब्रिलियंसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सबके अंदाज से कुछ अलग होता है, सबके माइंड से कुछ अलग होता है। यानी कोई कहता है ये स्टूडेंट एक्टिव है, कोई टीचर कहता है ये स्टूडेंट एक्टिव है। तो इसे हम सेट में डिफाइन नहीं कर सकते। सेट में जो होता है एक डेफिनेट होता है। कोई भी बंदा आए, यही कहे 1 से 10 में यही नंबर लिखेगा, कोई भी बंदा आएगा 1 से 10 में यही नंबर लिखेगा। ऐसा लिखेगा क्या, नहीं ये 10 है, नहीं ये 2 है। ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं ये 12 है, ये 11 है। हर कोई यही बोलेगा। डेज इन वीक जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या है, फिक्स है। सबके प्रोस्पेक्टिव से बदलता नहीं। अब हैप्पी लोग हमारी सोसाइटी में से हैप्पी लोग, उनका सेट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। कोई कहेगा ये हैप्पी है, नहीं ये तो दुखी आ रहा है, दुख क्या हमेशा मुंह पे इसके 12 बजे रहते, ये क्या कहा हैप्पी। दूसरा बोलता है नहीं वो हैप्पी है। तो इसे सेट नहीं बन सकता। यानी सेट में हर कोई एक ही नंबर होता है। जैसे 1 से 10 में वही डेफिनेट नंबर होते हैं। डेफिनेट वीक में डेफिनेट डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 7 डे ही होते हैं। तो ये इसका सेट बन सकता है बी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या हो गया है, सारा सेट बन गया है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। प्लैनेट्स क्या फिक्स होते हैं, 9। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 9। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स है। तो वो हो गया, उसका सेट बन सकता है, उसका सेट बन सकता है। एक गांव के लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, कोई आता है कोई जाता है। एक फिक्स टाइम पे फिक्स रहता है, एट अ फिक्स टाइम वो सेट बनता है। लेकिन थ्रू आउट कोई जाता है कोई आता है, तो वो सेट नहीं बन सकता है। वहां जहां पर फिक्स होते हैं
एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तभी वो सेट कहलाते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे कि हैप्पी, सैड लोग, तो ये क्या हो गए हैं, सैड लोग इन सोसाइटी, सोसाइटी में से दुखी हारे लोग वो हो गए, वो सेट नहीं बनता है, वो कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। सेट यानी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम प्रैक्टिस सेट लेंगे आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे सेट लिखने के दो मेथड होते हैं। अब जो हमने ये जो मेथड देखी, ये जो हमने मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड यानी इसमें ऐसा कर्ली ब्रैकेट होता है और उसमें जो एलिमेंट होता है वो हम लिखते हैं। ये हो गया है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अगली जो एक मेथड होती है वो होती है रूल मेथड। रूल मेथड, रूल मेथड में क्या, हम इसे ही हम कॉलम कर लिखते हैं और एक जनरल प्रिंसिपल लिख देते हैं। हम ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल लिख देते हैं। ऐसे एलिमेंट पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं लिखते। वो देखिए एग्जांपल के तौर से मैं बताता हूं। अब ए को मुझे रूल मेथड में लिखना है, या उसे और भी नाम है बिल्डिंग मेथड। इसको रोस्टर या लिस्टिंग, ज्यादातर ये मेन नाम है, अब ये भी इस नाम से भी डिफाइन करते हैं। और इसे रूल मेथड और बिल्डिंग मेथड। तो अब कैसे लिखते हैं हम, कोई भी एक वेरिएबल लेना है पहले तो हमें, एक्स, सपोज एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन का नेचुरल नंबर तो है लेकिन 10 तक ही है, यानी x इज लेस देन 11, यानी 10 तक ही है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 से नीचे। या ऐसे भी लिख सकती हो आप, 10 और इक्वल टू लिखना है, यानी 10 और 10 के इक्वल, 10 से बड़ा नहीं। इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये रूल मेथड हो गया, जनरल लिखना है हमें, पूरे एलिमेंट नहीं लिखना है, जनरल एक दो लाइन में पूरा डिफाइन करना है। फिर ये इसे कैसे लिख सकते हैं हम, बी, तो फीका फीका चल रहा है, ये पेन फीकी फीकी हो गई जिंदगी उसकी। चलिए ब्लैक नंबर। तो पहले तो वेरिएबल ले लेंगे हम, कुछ भी x y z y लेंगे। चलो तो y एक कॉलम लेना है, यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम लेना है। और ये क्या है, y इज डेज इन अ वीक। डेज है संडे मंडे, वीक में आने वाले डेज है। तो ये जो हो गया है रूल मेथड और बिल्डिंग मेथड। तो आपको शायद पता चल गया होगा लिस्टिंग मेथड क्या होती है और रूल मेथड क्या होती है। रूल मेथड में एक कॉलम लेना है और जनरल प्रिंसिपल लेना है, जनरल प्रिंसिपल में बताना है, और यहाँ पे पूरे पूरे एलिमेंट लिखने हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे हम। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन है, हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा बुक की, अगर किसी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं ग्रुप पर पीडीएफ भेज दूंगा। राइट द फॉलोइंग स्टेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट्स ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। शायद नीचे कोई कुछ कुकिंग कर रहा है, बहुत ही ठसका आ रहा है उसका। सेट्स ऑफ इवन नंबर के सेट्स बनाने हैं।
इवन नंबर आपको तो पता है 2, 4, 6, 8 ऐसे चले जाएंगे। ये इन्फिनिटी सेट्स है, यानी इसमें जो एलिमेंट है इन्फिनिटी, कुछ फाइनाइट नंबर के नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है। 8 के बाद 10 आएगा, 12 आएगा, तो हमें क्या 2-4 एलिमेंट लिखना है, बाद में 3 डॉट दिया तो भी सफिशिएंट है, 3 डॉट दिया तो भी सफिशिएंट है। तो ये हो गया सेट्स ऑफ इवन नंबर। इस प्रकार से लिखना है आपको, कर्ली ब्रैकेट में ABCD ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हो, अल्फाबेट कैपिटल में लिखना है। लेकिन फिर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 में से इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जिसको या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम, या तो उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 को किससे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या उसी से, 2 को उसी से। 3 लेकिन इवन नहीं है, प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है। 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 से। जो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4। 6 जो होता है, 6 भी डिवाइड होता है 2 से, 6 3 जा, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है इसमें। इसे अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी उसको उसी नंबर से या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो प्राइम नंबर से, जैसे कि 11 है प्राइम नंबर, 13 है, 17 है, 19 है, लेकिन ये सारे ऑड ही है। सारे के सारे प्राइम नंबर बाद में जो होते हैं वो ऑड ही है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2। आपको प्राइम नंबर समझ में तो आ गया है ना। प्राइम नंबर यानी जिसे हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है, कुछ तो भी रिमाइंड, उसको यानी एक डेफिनेशन, यानी उसको उसी नंबर से या तो डिवाइड किया जा सकता है या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है। ये याद में रखिए, उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है। फिर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स लेने हैं हमें। इंटीजर्स आपको तो पता है, इंटीजर्स आपने बेसिक्स में देख लिया है सारे नंबर्स, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, अब सी को मैं उसका सेट समझूंगा, निगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, तो ये हो गया सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ये भी हो गया इनफाइनाइट, यानी इसमें हम सारे नंबर एलिमेंट लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे, यानी ये चलता रहे, चलते जा रहा है, -5, -6, -7, -8 ऐसे जा रहा है। इनफाइनाइट नंबर से, इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट यानी बहुत सारे, अनंत काल, अनंत 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 बोलते हैं हम मराठी में उसे। बहुत लार्ज नंबर है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो हो गया इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं इसे, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट, बहुत लार्ज, जिसे हम लिख भी नहीं सकेंगे, ऐसे सेट्स को कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। बहुत बाद में तो देखेंगे सेट्स, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स, जब हम पढ़ेंगे 1.3 उसमें वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा। 7 सुर, 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा पा धा नी सा। तो इसे कौन सा डी सेट बोलेंगे हम, तो पता है हमें क्या है, सा रे ग म प ध नी, और सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं लिखना है हमें, एलिमेंट्स रिपीट नहीं लिखना है। एक बार लिख लिया तो लिख लिया,
रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट लिखते समय। तो हमें फिर से सारा नहीं लिखना है यार, क्योंकि यहाँ पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, चलो मेरी इंक जो है थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं इंक डालूंगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या बताया हमें, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। हमें सिंबल में स्टेटमेंट दिया है, उसे वर्ड में लिखना है। हमें सिंबल में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है 4/3 बिलोंग्स टू। इसे कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर, क्यू यानी रैशनल नंबर। और सेकंड क्वेश्चन, -2 इज बिलोंग्स टू एन, इज नॉट बिलोंग टू दिया हुआ है। ऐसी एक इस साइड में लीजिए, इसे इज नॉट, इसको बोलते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू एन। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ते हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन है P कॉलम, P इज एन ऑड नंबर। P कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो चलिए इसे देखते हैं पहले तो हम। बहुत ही आसान है, इसे लिखना है वर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। अभी हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। फोर बाय थ्री इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू, इज एलिमेंट ऑफ क्यू। और इसमें नॉट लगाना है, इसमें हमें नॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट का साइन दिया हुआ है। -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट लिखना है, यहाँ पर सेट क्यू और ये सेट एन। इस एलिमेंट ऑफ सेट क्यू इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। ऐसा रहा है तो इज सेट ऑफ, और ऐसी लाइन ली है उसमें तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। और फिर लास्ट ये पहले का, ये सेकंड का और ये थर्ड वाला, P/P इज एन ऑड नंबर। तो इसे कैसे लिखना है हमें वो देखिए। तो P इज सेट ऑफ, P क्या है, सेट है, इसको सॉरी करली ब्रैकेट, हाँ करली ब्रैकेट होना चाहिए। P इज सेट ऑफ, कौन सा वेरिएबल दिया है, पीज। P इज सेट ऑफ पीज, जो वेरिएबल दिया है उसे ऐसे लिखना है। P इज सेट ऑफ पीज which are odd numbers। वो कैसे नंबर है, ऑड नंबर का सेट है। तो इस प्रकार से इसे वर्ड में लिखना है, क्योंकि यहां पर सेट दिया हुआ है इसलिए मैंने सेट लिखा। P इज सेट, किसका नंबर सेट है, पीस का वेरिएबल लिखना है, सेट ऑफ पीस। और क्या बताया है, ये ऑड नंबर है, विच आर ऑड नंबर्स। इसे ही मैंने वर्ड में लिख दिया है, इसे ही मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए बाय बाय।